तो ये हमारे पास आ गए चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके अंदर डिफरेंस हो मेन चेन ऑफ कार्बन की लेंथ में। यानी कि दो आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन उसके अंदर कार्बन की जो लेंथ है यानी कि कार्बन चेन की जो लंबाई है उसके अंदर डिफरेंस आ जाए। ठीक है, अब ये डेफिनेशन से इतना समझ नहीं आएगा, अब तो इस वजह से हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये इसकी हमारे पास दो एग्जांपल आ गए, द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पर 4 कार्बन हैं पहली चेन में। तो अगर हम इसका कॉमन नेम देखना चाहें तो हम इसको एन ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है हमारे पास और सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है और ये एक स्ट्रेट चेन है, दैट्स वाई एन ब्यूटेन इसको कहेंगे। और इसके अंदर भी हमारे पास 4 कार्बन है लेकिन यहाँ पर एक ब्रांच आ गई है, दैट्स वाई हम इसको आइसो ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, जब हम इसका कॉमन नेम देखेंगे ना तो इसके अंदर कार्बन की जो तादाद है, कार्बन की जो क्वांटिटी है वो सेम ही है। इसके नेम से भी लग रहा है कि इसके अंदर 4 कार्बन है और इसके नेम से भी लग रहा है कि इसके अंदर 4 कार्बन है, बट ये एन और ये आइसो हमें बता रहा है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है। अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो इस बिल्कुल स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड को हम ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि IUPAC नेम के अंदर हम एन या आइसो वगैरह नहीं लगाते, तो IUPAC नेम के मुताबिक ये वाला कंपाउंड हमारे पास सिर्फ ब्यूटेन होगा। लेकिन अगर हम इस वाले कंपाउंड को देखें और यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करें तो हमारे पास दूसरे कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? मिथाइल टू मिथाइल हो गया और ऊपर हमारे पास अब 3 कार्बन है तो हम इसको अब प्रोपेन कहेंगे। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये प्रोपेन है और यहाँ पर ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन हमें बताता है कि इसमें 4 कार्बन है जबकि प्रोपेन हमें बताता है कि इसके अंदर 3 कार्बन है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कार्बन चेन के अंदर जब डिफरेंस आ जाए तो उसको हम कहेंगे चेन आइसोमर। इसकी फर्दर एक लास्ट एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल है। ये हमारे पास है पेंटेन, क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन है C5H12 और ये इसके हमारे पास 3 आइसोमर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये याद रहे कि इस वीडियो के अंदर हम हाइड्रोजन को नहीं शो कर रहे कार्बन की चेन के अंदर, हम सिर्फ कार्बन कार्बन की बात करें, लेकिन याद रहे कि इन कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इसकी बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पेंटेन है। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसको एन पेंटेन नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इसके अंदर IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पर पहला कार्बन 2 3 4 ये हमारे पास कार्बन की सिंगल एक चेन बनी है और यहाँ पर एक कार्बन ब्रांच में आ गया। अगर हम इसको देखें इसमें कॉमन नेमिंग में तो फिर ये आइसोपेंटेन बन जाएगा हमारे पास। लेकिन हम IUPAC नेमिंग की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर 2 कार्बन पे दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं 2 मिथाइल और ऊपर हमारे पास 4 कार्बन है, दैट्स वाई हम इसको कहेंगे ब्यूटेन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर अब हम इस कार्बन की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट कार्बन, सेकंड और थर्ड। अब दूसरे कार्बन के ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप है और नीचे भी एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये इतना ये वाला कंपाउंड। ठीक है, ये वाला C इस वाले का है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? हम इसका नाम देंगे 2 2, यानी कि 2 के ऊपर ही कार्बन ऊपर भी है और नीचे भी है। जब दो मिथाइल ग्रुप हैं तो हम इसके अंदर लिखेंगे डाई मिथाइल। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा क्योंकि 3 कार्बन है। ठीक है, प्रोपेन। और अगर अब हम गौर करें इसके ऊपर तो फर्स्ट नेम हमें बता रहा है पेंटेन यानी कि 5 कार्बन। सेकंड नेम हमारे पास है ब्यूटेन जो कि हमें बता रहा है 4 कार्बन। और तीसरा नाम हमारे पास है प्रोपेन जो कि हमें बता रहा है 3 कार्बन। यानी कि लेंथ ऑफ कार्बन चेन के अंदर, क्वांटिटी ऑफ कार्बन चेन के अंदर डिफरेंस आ जाए लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो, यानी इन तीनों के अंदर 5 कार्बन होंगे और 12 हाइड्रोजन होंगे। लेकिन जब हम इसका IUPAC नेम देखेंगे
तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस आएगा कार्बन की क्वांटिटी में, या कार्बन चेन की जो लेंथ होगी ना वो कम हो रही होगी। तो इसको हम कहेंगे चेन आइसोमर्स, यानी कि कार्बन की चेन का डिफरेंस आ जाए तो वो है हमारे पास चेन आइसोमर्स।